अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला लेक्चर था वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा। इसमें रेस्पिरेशन रूट्स, रेस्पिरेशन इन लीव्स एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। नाउ जो आज का नया टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसका मतलब यह है कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। ओके, वाटर, मिनरल्स, ओके, हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स, ओके, फ्रॉम रूट अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन, आप ये लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन is less elaborate, okay, than animals. Okay, animals have complex transport system. जो एनिमल्स में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, और जो प्लांट्स है, प्लांट्स और लेस एक्टिव because they require limited supply of supply of materials. Okay, either from outside environment, either from outside or plant synthesize itself. Okay, from outside environment कौन कौन सा मटेरियल, दैट इज वाटर होता है, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स। ओके, ओके, these materials plants get from outside environment and जो प्लांट खुद तैयार करता है दैट इज प्लांट प्रिपेयर फूड एंड हार्मोन्स। ओके, these also get distributed, जो ये है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है टू अदर, distributed by means of transport system, by means of transport system। ओके, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज लेस एलॉबरेट। ओके, इनमें एलॉबरेशन नहीं होती है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन की दैन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, प्लांट्स आर लेस एक्टिव, जो प्लांट्स है दे आर लेस एक्टिव। Why? Because they require limited supply of materials. Limited supply of material either from outside or plant synthesizes itself. Okay? क्या क्या होता है? Water और minerals. These materials get plant from outside environment. Okay? जो ये फूड है और हार्मोन्स है ये प्लांट खुद तैयार करता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, ओके, नाउ जो हमारा असली टॉपिक यहाँ पे हमें समझना है दैट इज, हमें क्या समझना है, हमें समझना है जो वाटर है और मिनरल्स है किस तरह प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, क्या पढ़ना है हमें, यहाँ पढ़ना है वाटर, वाटर एज टू इज वाटर प्लस मिनरल्स,
हाउ इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स। ओके, आपको पता है ये हम प्लांट बॉडी यहां पर लेंगे, दिस इज अ प्लांट बॉडी हियर, ओके, दिस इज सिटम, दिस आर ब्रांच एंड दिस इज अ लीफ। ओके, ये प्लांट बॉडी किस तरह से इन मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, पहले हमें देखना है वेयर दिस मटेरियल्स आर प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होता है वाटर मिनरल्स, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल। कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद जो सॉइल है, सॉइल में किस तरह एब्जॉर्ब होता है, प्लांट किस तरह इनको एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है बाय मीन्स ऑफ रूट्स। ओके, रूट्स, अब हमें देखना है रूट किस तरह करता है एब्जॉर्ब, हाउ रूट्स एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड दिस मिनरल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक केयर मिनरल। ओके, यहां पर हम लेंगे एक रूट, हम रूट बनाएंगे, दिस इज द रूट। पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा, क्योंकि हर किसी को बचने के लिए ऊपर एक कवरिंग होती है, हर एक चीज को। जिस तरह आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के जब आप नया मोबाइल आते आप वहां पर इसके ऊपर वो कवरिंग लगाते, क्यों लगाते हैं, क्योंकि फॉर प्रोटेक्शन। इसी तरह जो रूट है इनके ऊपर, क्योंकि आउटसाइड एनवायरमेंट रहता है, इनके लिए भी एक प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है? प्रोटेक्शन। दैट प्रोटेक्शन इज नोन एज, इनको हम कहते हैं, दिस रूट, इस तरह होती है प्रोटेक्शन, रूट के ऊपर कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग। ओके, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जिस कवरिंग जो है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। आया समझ? एपिडर्मिस की काम क्या है रूट में, रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू एब्जॉर्ब, is to absorb water and minerals. ओके, ये आप लिख भी सकते हैं, द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। एनी प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद क्या होता है, सम ऑफ द एपिडर्मिस, इसमें ऐसे भी सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, हम भी एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, एक्साइट होते हैं। जब वो एक्साइट होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो यहां पे होता है सेल है, आपने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर, इसमें एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है दैट गोज आउट, आउट की तरह जाता है, दैट फॉर्म पोजिशन, इस तरह पोजिशन बनाता है यहां पे कुछ सेल्स, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। इन पोजिशंस को हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। अब रूट हेयर बना, some of the cells gets excited and form positions, these positions are known as root hairs। आया समझ बात? ओके, इसके बाद क्या होता है, जो रूट हेयर की फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया। ये इंक्रीज करता है किसको? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। आई बात समझ? दिस इज द रूट, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज रूट हेयर एंड दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किन के? रूट की। ओके, यहां ये आपको समझ आया। अब आपको समझना है जो सॉइल है, दिस इज द सॉइल, यहां पर हम लेंगे सॉइल। क्या लेंगे? ये सॉइल है, दिस इज द सॉइल, दिस इज द सॉइल, रूट्स आर इन द सॉइल। ओके, सॉइल में क्या होता है? सॉइल में वाटर होता है, सॉइल में यहां पर हम रेड कलर से वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे सॉइल में। ओके, और यहां पर लेंगे मिनरल मॉलिक्यूल्स, दीज आर मिनरल मॉलिक्यूल्स, दीज आर मिनरल मॉलिक्यूल्स, इनमें हम मिनरल मॉलिक्यूल्स भी लेंगे।
एक बात समझनी है आपको, जो मिनरल्स प्रेजेंट है किन में, सॉइल में, दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल आयंस। ओके, मिनरल आयंस यहां पर है। ओके, दिस इज मिनरल आयन। और जो रूट है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मिनरल आयंस होते हैं, इस रूट में भी मिनरल आयंस होते हैं। किस में, रूट में। और जो रूट में जो मिनरल आयंस होता है इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिनरल आयंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। फिर क्या होता है, जो ये रूट है ये और मिनरल आयंस मांगता है, किसके लिए, इसको पता है मुझे ऊपर प्लांट को देना है, इसलिए यहां इसको नहीं देता है, यहां यहां ये नहीं देता है, ये और मांगता है। क्या मांगता है, मिनरल आयंस। ओके, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन 9th क्लास में आपने पढ़ा है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मोमेंट ऑफ गैसेस होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिस तरह से हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, अगर हम अगरबत्ती एक कॉर्नर पे जलाता है वो दूसरे कॉर्नर पे जाता है, इसका जो स्मेल है वो किस तरह, जहां पर ये जलाता है इधर तो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होती है। ओके ओके, फिर वो दूसरी कॉर्नर में जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फिर होल कमरा जो है इसमें स्मेल आता है। ओके, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह से यहां क्या होता है, यहां पर दिस इज दिस, यहां पर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन। यहां पर क्या है, यहां पर लो कंसंट्रेशन। ओके, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी ज्यादा नहीं लगती है। ओके, इसको हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे, पैसिव प्रोसेस। ओके, जिस तरह हम ऊपर ऊपर चढ़े, जब हम ऊपर चढ़ेंगे, ओके, वहां पर क्या लगती है, वहां पर एनर्जी लगती है। ओके, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वहां पर एनर्जी कम लगती है। ओके, जब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यहां पर क्या, इसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होता है, यहां पर कंसंट्रेशन कम है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये जो रूट है, इट स्पेंड्स, ये जो रूट है ये एनर्जी खर्च करता है किसके लिए, इनके लिए। फिर ये जो इसमें मिनरल आयंस है ये इसमें जाते हैं, किसमें, रूट में। ओके, बाय मींस ऑफ दिस, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, नॉट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस तरह से मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है किसमें, रूट में, थ्रू दिस प्रोसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एक्टिव प्रोसेस। ओके, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ओके, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, 9th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, 9th क्लास में। यहां पर आपको कुछ पहले दिखाएंगे 9th में आपने क्या पढ़ा है। दिस इज द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट में हम लेते हैं NaCl, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, प्लस हम लेते हैं वाटर, वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो आपको पता है। जब ये दोनों, ओके, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Na सॉल्यूशन, Na सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड से वाटर मिलता है, सोडियम के साथ एक सॉल्यूशन बनता है। क्या सॉल्यूशन बनता है आपको पता ही है। ओके, यहां हम लेंगे एक, यहां पर हम एक बीकर लेंगे, क्या लेंगे, बीकर। इस बीकर में हम लेंगे दो कंपोनेंट, दो कंपार्टमेंट्स A एंड B। ओके, ये आपको समझना है, इसको समझो। ओके, यहां पर हम लेंगे NaCl प्लस वाटर। ओके, इसमें भी लेंगे NaCl प्लस वाटर। ओके, एक बात यहां याद रखनी, यहां पर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये सेम है, यहां इसको हम बोलेंगे वाइफ, इसको हम बोलेंगे, सॉल्वेंट को हम बोलेंगे हस्बैंड। ये बात याद रखो, हस्बैंड और वाइफ। जब हस्बैंड कोई काम करता है तो वाइफ इसके अपोजिशन में जाता है, जब वाइफ कोई काम करता है तो हस्बैंड इसके अपोजिशन में जाता है। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है
यहाँ पर NaCl प्लस वाटर लिया है, इस कंपार्टमेंट में NaCl प्लस वाटर लिया है। ओके, यहाँ पर जो NaCl है, NaCl ज्यादा है, क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। ओके, इट इज मोर, NaCl इज मोर एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। यहां पर कम है, यहां पर NaCl जो है ये लेस है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर ज्यादा है। ओके, क्या होगा, यहां पर वाटर कम है, यहां पर वाटर ज्यादा है इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट में। यहां पर क्या है, यहां पर NaCl ज्यादा है, वाटर क्या होगा, कम। यहां पर क्या है, यहां पर NaCl कम है, वाटर क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, जो यहां का वाटर है, इट विल गो हियर, किस में जाएगा, इसमें जाएगा। दिस इज अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मैंने बोला हाई है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, यहां पर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इट इज मोर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्वेंट है दैट इज लेस। सो वाटर गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर कंसंट्रेशन कम है इस कंपार्टमेंट में, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं, और एक टर्म हम देते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये आपने 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ओके, क्या मैंने क्या किया है, मैंने लिया एक बीकर, इसमें डाला है नमक और इसमें वाटर डाला है, इसमें भी नमक और इसमें वाटर डाला है, एक सोल्यूशन लिया है। जो यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर NaCl कंसंट्रेशन जो है इट इज मोर, और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, NaCl की कम है। यहाँ पर जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर इसमें इससे जाता है क्योंकि इसका बाई है, वाटर बाई है, इसमें जाएगा। ओके, इसमें जाएगा। ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। यहां बात समझो, हमने एक रूट लिया है, बात समझो यहां पे, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, ये मैंने रूट लिया है। ओके, ये जो है दीज आर रूट हियर्स। ओके, दिस इज द सॉइल। आपको पता है जब मिनरल आयन की कंसंट्रेशन यहां पर क्या होती है, रूट में ज्यादा होती है। जब मिनरल कंसंट्रेशन की ज्यादा होती है, मिनरल कंसंट्रेशन, वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, मिनरल कंसंट्रेशन यहां पर NaCl मोर है, वाटर होगा कम। वाटर यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, देखो कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, बात समझो यार। ओके, और जो सॉइल है, सॉइल में क्या है, सॉइल में जो यहां पर मिनरल कंटेंट्स कम है, वो आपने पढ़ा होगा, मिनरल कंटेंट्स कम है। और जो वाटर कंसंट्रेशन यहां पर वाटर है, वाटर तो ज्यादा है। ये आपको लिखेंगे, दीज आर मिनरल आयन, आपको फिर समझ आएगा। मिनरल आयन, ये समझो बात यार, मिनरल आयन, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके लिए मैं ये भी लिखूंगा क्योंकि आपको समझ आएगा। दिस इज द मिनरल आयन्स, मिनरल आयन्स। दिस जो ये है, इनको हम कहते हैं, नो दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, मैं शॉर्ट में लिखूं वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो है दीज आर, इनको कहते हैं हम मिनरल आयन्स, बात समझना। ओके, क्या मिनरल आयन्स और वाटर, जब मिनरल आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर क्या हुआ, इस यहां इसकी तरफ देखो, NaCl यहां क्या है, NaCl इज मोर, और वाटर क्या है, वाटर यहां पे कम है। ओके, और यहां पे क्या है, यहां पे मिनरल आयन्स ज्यादा है, वाटर क्या है, कम। यहां पर क्या है, वाटर क्या है, वाटर ज्यादा है, मिनरल आयन्स क्या है, कम है। सो वाटर फ्रॉम दिस सॉइल गोस इनटू दिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, बाय ऑस्मोसिस। ओके, फिर वाटर इसमें जाएगा, किस में जाएगा, रूट में जाएगा, इस प्रोसेस से जाएगा। ओके, इस तरह से रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को।
ओके, फिर रूट में वाटर जाता है, किस में जाता है? अब पानी किस में गया? पानी, मिनरल्स और वाटर किस में गया? वो रूट में गया। ओके, अब हमें देखना होगा रूट इस पानी को क्या करेगा, किस तरह ट्रांसपोर्ट करेगा अपर पार्ट ऑफ प्लांट को। ओके, आपने पढ़ा है रूट जो है, जब हम इसकी ट्रांसवर्स टीएस देखेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर है इस तरह आता है, रूट की स्ट्रक्चर। जो ऊपर कवरिंग है आपको पता है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, जो इनर साइड है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, जो इसके दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस, जो ये दिस इज नोन एज जाइलम, इसको कहते हैं जाइलम। समझ आया? जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट करते हैं, वहां पर क्या आपको दिखता है? वहां पर जो अपर कवरिंग है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इनसाइड एंडोडर्मिस देयर इज जाइलम। अब आपको देखना है जाइलम क्या है। जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू, ये आपने 9th में पढ़ा है। ओके, इट्स ए कंडक्टिंग टिश्यू। जो जाइलम है, यहां पर हम लिखेंगे जाइलम, जो आपको पता है इट इज ए कंडक्टिंग टिश्यू, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कौन कौन सेल्स होते हैं? पहले आपने पढ़ा होगा ट्राकीड्स, ट्राकीड्स, और दूसरा पढ़ा है वेसल्स। काम इन दोनों से हमें लेना यहां पे। ओके, इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? जाइलम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। दिस इज ट्राकीड, दिस इज वेसल, दिस इज जाइलम फाइबर्स एंड दिस इज पैरेन्काइमा। अब हमें यहां पर देखना ट्राकीड्स। ट्राकीड्स इस तरह होते हैं। ट्राकीड्स जो है ये एलोंगेटेड होते हैं। क्या होते हैं? आप लिख भी सकते हैं एलोंगेटेड, एलोंगेटेड। और इनकी जो एंड है टैपरिंग एंड्स, इनमें जो टैपरिंग एंड्स होते हैं, एंड्स क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। ओके, और जो इनमें होता है क्या होता है? थिक वॉल्स, थिक वॉल्स। जो इनमें वॉल्स होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। ओके, यहां पर एक ट्राकीड है, इसके ऊपर और एक ट्राकीड होती है इस तरह, इसके ऊपर और एक ट्राकीड्स होते हैं। जो ये पोर्स है, इनसे वाटर किन में जाता है? ट्राकीड्स में, जो पोर्स होते हैं। ओके, वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोर्स इनटू ट्राकीड्स इन दिस ल्यूमेन, देन पास, फिर इसमें जाता है, फिर इसमें जाता है। ओके, इन्हीं को हम कहते हैं ट्राकीड्स। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स इस तरह होते हैं, इस तरह। वेसल्स जो है ये भी एलोंगेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल। ओके, जो इनका एंड होता है दैट इज, इनमें इस तरह से होता है, होल्स होते हैं। ओके, समटाइम्स दिस होल्स, ये क्या होता है? ये डिसअपियर होता है, इस तरह डिसअपियर्स होते हैं। ओके, ट्राकीड्स इस तरह, इसके ऊपर इस तरह प्लांट्स में होते हैं, ट्राकीड्स इस तरह होते हैं। ओके, ओके, यहां एक हम लेंगे, यहां पर हम एक प्लांट लेंगे। क्या लेंगे? आपको दिखाएंगे किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, किन में? प्लांट्स में। यहां पर हम एक प्लांट लेंगे, दिस अ रूट, ये आपने पढ़ा होगा, दिस अ स्टेम। ओके, आपको दिखाएंगे थोड़ा, दिस अ लीफ। ओके, जो लीफ, इनमें क्या होते हैं? इनमें भी जाइलम होता है, ट्राकी वेसल्स होते हैं इस तरह, फिर 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 इस तरह होते हैं। ओके, जो ये ट्राइकीड्स, जो ये वेसल्स होते हैं, इट एक्सटेंड्स, ये कहां से अराइज होता है? फ्रॉम रूट एंड एक्सटेंड्स अप टू लीफ।
ओके, इसमें जो वेसल्स में क्या होता है, वाटर, जो ये वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है किन में, इसके लिए दो थ्योरीज है। एक थ्योरीज है, एक थ्योरी ये है रूट प्रेशर थ्योरी, ये आपको हायर क्लास में भी पढ़ना है। रूट प्रेशर थ्योरी किसके लिए, जो मिनरल्स है, मिनरल्स प्लस वाटर, इसको कहते हैं सैप, इनको क्या कहते हैं, मिनरल प्लस वाटर इज इक्वल टू सैप, इनके लिए थ्योरी है, टू थ्योरीज है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहिजन और टेंशन थ्योरी, कोहिजन एंड टेंशन थ्योरी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ओके, यहां पर जो वाटर है इसमें, इस किस में, इस जाइलम में, रूट जाइलम में, ये क्या करता है, ये प्रेशर डेवलप करता है, क्या करता है, प्रेशर डेवलप करता है, फिर किसके लिए, अपवर्ड के लिए। ओके, इसी को हम कहते हैं रूट प्रेशर, जब रूट में प्रेशर डेवलप होता है इसी को कहते हैं रूट प्रेशर। प्रेशर कौन डेवलप करता है, जाइलम। ओके, ये इसी तरह है जिस तरह एक गुब्बारा है, बैलून है, इसमें हम वाटर लेंगे, फिर हम इसको प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेस, जो इसका पानी है वो कहां गिरेगा, वो वहां ही गिरेगा। ओके, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ओके, ओके, इस तरह से ये रूट प्रेशर, इसी को हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ओके, इससे क्या होता है, इससे रूट्स, जो रूट्स है इनमें जाइलम होते हैं, वेसल्स होते हैं, इनमें प्रेशर डेवलप होता है, जब प्रेशर डेवलप होता है तो वाटर अपलिफ्ट होता है। ओके, बट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हर्बिशियस प्लांट्स। किन के लिए एप्लीकेबल है, हर्बिशियस प्लांट्स। ओके, इसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल कोहिजन एंड टेंशन थ्योरी, क्या होता है, यहां पर भी वाटर, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल से, यहां से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है जो लीफ है, लीप्स, जो लीप्स है, इनके ऊपर स्मॉल पोर्स होती है जिनको आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा की फंक्शन क्या है, मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, स्टोमेटल फंक्शन इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से क्या वाटर लॉस होता है, आपको पता ही है। यहां पर क्या होता है, यहां से जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंचता है इस जगह, फिर ये लीफ में जाता है, लीफ में ये बाहर निकलता है, किससे, एक एक वाटर मॉलिक्यूल। ओके, थ्रू ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन होती है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आया, फिर निकला थ्रू लीफ, थ्रू लीव्स निकला, यहां निकला, फिर यहां पर और एक वाटर मॉलिक्यूल आया, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होती है, और यहां से वाटर, नीचे से ये वाटर को पुल करता है, ओके, बाय ट्रांसपिरेशन। ओके, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर यहां से निकलता है, नीचे से आता है, नीचे से पानी को खींचता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पुल्स द वाटर, ये वाटर को खींचता है, फिर कहां से वाटर निकलता है, थ्रू स्टोमेटास, थ्रू स्टोमेटास। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे अट्रैक्ट विथ ईच अदर, इनकी अट्रैक्शन होती है, दे अट्रैक्ट, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इसी को हम कहते हैं कोहिजन एंड टेंशन, कोहिजन। ओके, वन मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है थ्रू स्टोमेटा, अदर मॉलिक्यूल्स कम्स दैट टेक्स दैट प्लेस। ओके, इस तरह से वाटर निकलता है कहां से, स्टोमेटा से, इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहिजन। कोहिजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। ओके, ओके, अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसी को कहते हैं कोहिजन। वन मॉलिक्यूल जो है जो जब निकलता है तो इसकी जगह दूसरी आती है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इस तरह से वाटर अपलिफ्ट होता है किसमें, प्लांट्स में। ओके, अब जो नया टॉपिक आपके लिए होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन ऑफ, जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होते हैं किन में, प्लांट्स में। ओके, ये आपको समझ आया ही होगा। मैंने यहां पर आपके लिए डायग्राम्स भी बनाए हैं आपके समझने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, टुडेस सेशन। ओके, थैंक यू।